अयोध्या जनपद के देवकाली स्थित डॉक्टर ब्रजकिशोर होम्योपैथिक महाविद्यालय में मंगलवार को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रतिमा भावी डॉक्टरों और छात्रों को सेवा समर्पण और उच्च आदर्शों की प्रेरणा देगी। मंत्री ने डॉक्टर हैनीमैन के योगदान को याद दिलाते हुए कहा कि एक नई चिकित्सा पद्धति की नींव रखी जो आज करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। इस मौके पर उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा भी की। बनारस में नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की जा चुकी है और अयोध्या में जल्द ही नया आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी छात्रावास निर्माण और मास्टर्स कोर्स भी शुरू कर दिए जाएंगे। कहा कि आयुष संचालक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पारंपरिक चिकित्सा सुविधाओं को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जल्दी राज्य के सभी आयुष अस्पतालों में दवाओं की कमी दूर की जाएगी और डॉक्टर, शिक्षक और फार्मासिस्ट की नियुक्तियां की जाएंगी। होम्योपैथ के जनक सर हैनीमैन, जिनको कहते हैं सैमुअल हैनीमैन, आज उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण इस कॉलेज परिसर में किया गया। निश्चित ही जिस विधा के पैथी जो जनक हो, जो उनके आराध्य हो, उनकी प्रतिमा में आज यहाँ लगने के बाद से परिसर में होम्योपैथ से जुड़े हर उस व्यक्ति को कहीं न कहीं से प्रेरणा मिलेगी। उनको जब वो प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, उनके जीवन से कुछ सीखने का संकल्प लेंगे। एक गरीब परिवार में पैदा होकर एलोपैथ का डॉक्टर बनना और फिर एक नई पैथी को जन्म देना, जर्मनी जैसे देश में जन्मने के बाद भारत का गौरव है कि आज उनकी पैथी होम्योपैथ 270 वर्षों के सफर में भारत में सर्वाधिक फल फूल रही है। संख्या के लिहाज से सर्वाधिक डॉक्टर हमारे होम्योपैथ के होते हैं। तो ये इस पैथी का कहीं न कहीं से जन जन से लगाव है, झुकाव है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में एक नया होम्योपैथ का कॉलेज, 8 राजकीय मेडिकल कॉलेज पहले से थे, नया मेडिकल कॉलेज दिया है बनारस को। चूंकि अयोध्या में पहले से होम्योपैथ का कॉलेज था, तो एक नया आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज वो बन के तैयार है, जल्द उद्घाटित होने जा रहा है। तो चूंकि यह परिसर शहर में बना है, पहले से बना, थोड़ा समय का अभाव है, तो यहाँ जगह की तलाश यहाँ के जिला प्रशासन से मांगी गई है। जगह मिलते ही नए छात्रावासों का निर्माण होगा। इसको फिर मास्टर डिग्री के लिए, मास्टर कोर्सेज के लिए इस परिसर को हम लोग और उच्चीकृत करेंगे। मोदी जी का तो सपना है, वो इस सनातन की जितनी विधाएं हैं, अतीत की, पुराने दौर की, सबको एक जगह कर दिया। उन्होंने आयुष का मंत्रालय बना दिया। उसी को योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दे रहे हैं। और जिस तरीके से समाज का झुकाव बढ़ा है, लगाव बढ़ा है, ये आपसे भी छिपा नहीं है कि लोगों ने बड़े सहज मन से इन अतीत की, जिसपे भारत हजारों साल जिंदा रहा हो, उस पैथी को लोगों ने फिर से अपनाना शुरू कर दिया है। लोगों के दिल में जगह बन चुकी है। जो जिला के अस्पताल होते हैं, उन अस्पतालों में चूंकि पहले से उनके पास आयुर्वेद और होम्योपैथ के चिकित्सक होते हैं, उन दवाओं का इंतजाम करना उस विधा स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है। जब से आयुष मंत्रालय अलग हो गया, अब हमारे अस्पतालों में पूरे प्रदेश में आप पता कर सकते हैं कि होम्योपैथ की दवाओं की कोई कमी नहीं है, कहीं भी न दवाओं की कमी है। आज होम्योपैथ धीरे धीरे शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में, डॉक्टरों की नियुक्ति के मामले में, फार्मासिस्ट की नियुक्ति के मामले में बहुत कम दिनों में ही आत्मनिर्भर हो जाएगा।